नमस्कार दोस्तों, आज हम गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। हमारे साथ युवा दिलों की धड़कन कहे जाते हैं योगेंद्र शर्मा जी। हम इनसे तमाम राजनीतिक मुद्दों पर विभिन्न चर्चा करेंगे और इनका मत जानने का प्रयास करेंगे कि गाजीपुर की राजनीति किस तरफ जा रही है। सबसे पहले आपका स्वागत है। योगेंद्र शर्मा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, बिजौरा मेरा। योगेंद्र जी, गाजीपुर की राजनीति किस तरफ जा रही है? जाति की तरफ जा रही है कि विकास की तरफ जा रही है? गाजीपुर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में धीरे धीरे जा रही है। इसके पहले जब टिकट फाइनल नहीं था तो लोग तरह तरह की अफवाहें फैला रहे थे। फिर टिकट फाइनल हुआ, उसके बाद भी तरह तरह के लोग अफवाह फैला रहे थे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने श्री पारसनाथ राय जी को टिकट दिया है, वो एक शिक्षाविद हैं और राजनीति के पके पकाए व्यक्ति हैं। कहीं से भी किसी तरह का उनके ऊपर किसी गलत व्यवहार या गलत चीज़ों का कोई वो नहीं है। तो और वो राजनीति में रहे लेकिन किसी पद पे नहीं रहे। आरएसएस के 85 से कैडर रहे और मैं मानता हूँ कि पार्टी ने आते आते उनके जीवन काल में बहुत अच्छा एक मौका दिया है और गाजीपुर की जनता को एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। और धीरे धीरे जो माहौल है वो क्रिएट होता जा रहा है पारसनाथ राय जी की तरफ। और श्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या नाम है उनका, वो मोहन यादव जी का कार्यक्रम लगा था और मैं भी उसमें गया हुआ था। अपेक्षा जितनी संख्या की थी उससे ज़्यादा लोग आए थे। उस दिन से लोग कहने लगे कि नहीं, चुनाव पारसनाथ राय जी के पक्ष में जा रहा है, गाजीपुर की जनता उनको समर्थन कर रही है। उसके पहले एक कार्यक्रम हुआ था नामांकन का। नामांकन में भी भारी संख्या, जो उम्मीद थी पार्टी के बड़े नेताओं को, जिले के नेताओं को कितने लोग आएंगे, उससे ज़्यादा संख्या आई। तो मैं मानता हूं कि राजनीति जो है विकास की तरफ जा रही है। माननीय मनोज। योगेंद्र जी, एक सीधा सवाल, भाजपा को वोट क्यों? देखिए, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं कर सकता हूँ, मैं गाजीपुर की बात करूँगा। गाजीपुर में 14 में कमल खिला था और माननीय मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में पूर्वांचल में विकास की बहुत बड़ी लाइन खींची गई और उसी की वजह से मनोज सिन्हा जी पूरे भारत में विकास पुरुष के नाम से जाने गए। और कहीं न कहीं उनका अधूरा काम, इस 5 वर्ष में कुछ काम हुआ नहीं। उनकी ही लिखी कथा जो है, उनका खींचा हुआ लकीर, उसी पर काम चलता रहा। इस 5 वर्ष में जो सांसद थे माननीय, जो निवर्तमान होने जा रहे हैं, ये इन्होंने जिले के लिए कुछ किया नहीं और 5 साल इनका पता भी नहीं रहा, कहीं भी नहीं पता रहा। और जो मनोज सिन्हा जी ने विकास कार्य शुरू किया था और जिले में हुआ और जो चीज़ें बाकी रह गई हैं, उसकी भरपाई श्री पारसनाथ राय जी करेंगे, ये पूर्ण विश्वास है गाजीपुर की जनता को। गाजीपुर का प्रत्याशी विजय श्री कौन? पारसनाथ राय कि मनोज सिन्हा? पारसनाथ राय। क्या पारसनाथ राय के जिताने में मनोज सिन्हा का श्रेय नहीं है? बिल्कुल, ये है, जीतेंगे तो पारस राय, लेकिन संपूर्ण योगदान, या कहे जाए कहीं न कहीं हम लोग भी मनोज सिन्हा के ही अंग हैं और पार्टी के अंग हैं। तो हम लोग सारे लोग लगे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता सब लगे हैं और सभी लोग मनोज सिन्हा को मानने वाले लोग हैं। क्योंकि मनोज सिन्हा विकास पुरुष हैं और एक आपने देखा होगा कि कौन सी पत्रिका थी, एक पत्रिका भारत की, देश की बड़ी पत्रिका थी, उसने सर्वे किया था देश में मनोज सिन्हा जी का अंडर 10 में ईमानदारी में उनका नाम आया था। ये गाजीपुर के लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमको ऐसा नेता मिला था। योगेंद्र जी, एक कटु शब्द है, पिछले दिनों जो मनोज सिन्हा चुनाव हार गए, उसमें एक ब्लेम लगा था क्षत्रिय समाज पर कि क्षत्रियों ने वोट नहीं किया था। क्या इस बार क्षत्रियों का रुझान क्या होगा? देखिए, ये जो ब्लेम लगाने वाले लोग हैं वो कहीं न कहीं भाजपा के लोग नहीं थे और क्षत्रियों पर ये इल्ज़ाम लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्षत्रियों ने जमकर वोटिंग किया था। अगर क्षत्रिय वोट नहीं करते तो श्री मनोज सिन्हा जी 3 लाख
33,000 करीब वोट पाए थे 2014 में। मैं गिनती स्तर पे मौजूद रहा, और जब 2019 में वो चुनाव हारते हैं तो 4,70,75,000 के आसपास वोट पाते हैं। 1.5 लाख के आसपास, 1,42,000 के आसपास वोट सिन्हा जी को अधिक मिला था 2019 में 14 के मुकाबले। विपक्ष में अफजाल अंसारी प्रत्याशी हैं, उनको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, वहाँ तो सिर्फ जात की बात है, एक जात के समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो गाजीपुर में जो सिन्हा जी की बात तो छोड़ दीजिए, जो पारसनाथ राय जी हैं, जो उनका योगदान जिले में होगा, पारसनाथ राय जी का बिना नेतृत्व में पारसनाथ राय जी का जो योगदान जिले में होगा, उसके ना के बराबर अफजाल अंसारी हैं हमारे हिसाब बीएसपी से। प्रत्याशी उमेश सिंह को किस तरह देखते हैं? बीएसपी प्रत्याशी अपना चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अपने आप में जीत का दावा कर रहे हैं। कोई पत्रकार मुझसे कह रहे थे कि वो तो जीत का दावा कर रहे हैं, तो हमने कहा भाई ठीक है, सब अपना अपना चुनाव लड़ते हैं तो जीत का दावा करते ही हैं, लेकिन चुनाव जीत रहे पारसनाथ राय जी, वो भी बहुत अच्छे मार्जिन के साथ। ये गलतफहमी में लोग हैं कि मतलब चुनाव इधर उधर होने वाला नहीं, ऐसा होने वाला नहीं। भाजपा संगठन के बारे में क्या कहना है आपका? भाजपा संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है, जमीन पे काम चल रहा है, जो भी कार्यकर्ता है अपने अपने बूथ पर काम कर रहे हैं, जो मंडल अध्यक्ष है मंडल के कार्यकर्ता अपने मंडल में काम कर रहे हैं, जिले की जो टीम है जिले में काम कर रही है, और बहुत अच्छी कैंपेनिंग। मुझे नहीं लगता, मैं 1995 से पार्टी का सदस्य हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो इस साल पार्टी ने काम शुरू किया है, जो काम दिया है कार्यकर्ताओं को, इतना ज़बरदस्त काम इसके पीछे कभी नहीं होता था। और लोग ये मेहनत को नहीं देखेंगे पार्टी के कार्यकर्ताओं की। जो विपक्षी है वो ये कहेंगे, जब चुनाव हारेंगे तो कहेंगे ईवीएम का दोष है। पार्टी एक एक बूथ पर 15-15, 20-20 कार्यकर्ताओं को खड़ा करके ये चुनाव लड़ने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। इसको हराना आसान नहीं है। लोग जुमला समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। योगेंद्र जी, देखा जाए तो आप प्रचार प्रसार में जुटे हैं, किन मुद्दों को लेकर स्थानीय मतदाताओं से आप बात कर रहे हैं, कैसे वोट मांग रहे हैं? गाजीपुर बहुत पिछड़ा क्षेत्र था, बहुत पिछड़ा क्षेत्र था, ना के बराबर यहाँ व्यवस्था थी। हमको लगता है कि हम लोग कभी कभी ट्रेन पकड़ने के लिए दिल्ली के लिए जाते थे, तो एक ट्रेन आती थी 9:30 बजे के आसपास रात में, और उसको हम लोग पकड़ने जाते थे। अगर वो छूट जाती तो फिर हम लोग दिल्ली नहीं जाते थे, वापस आ जाते थे। और एक पवन एक्सप्रेस आती थी जो बम्बई के लिए जाती थी। उसके अलावा हमको नहीं लगता है कि बड़ी महानगरों में कोई ट्रेनें आती थी जो रुकती थी गाजीपुर में। और गाजीपुर रेलवे स्टेशन एक प्लेटफार्म जो था उसकी तरह दिखता था, क्या कहते हैं, जो ये छोटे स्टेशन होते हैं उस तरह का सिटी स्टेशन, एक जिले का स्टेशन नहीं दिखाई देता था। श्री मनोज सिन्हा जी के आने के बाद उस स्टेशन का नहीं, पूरे पूर्वांचल के स्टेशनों का विकास हुआ। इस मुद्दे पर कई वर्षों से मेडिकल कॉलेज की मांग चल रही थी, बच्चे बड़ा धरना वरना देते थे, उस पर भी काम किया गया। श्री मनोज सिन्हा जी की अगुवाई में मेडिकल कॉलेज आया, बहुत सी योजनाएं आई। आपने देखा होगा कि शनिचर के दिन, हर हफ्ते में शनिचर के दिन सिन्हा जी गाजीपुर में आते थे। चाहे उनका कितना हो बड़ा मंत्रालय बढ़ गया, 1 से 2 हो गया, फिर भी वो हफ्ते में 1 दिन आते थे। शनिचर के दिन आते थे, इतवार के दिन पूरे क्षेत्र में घूमते थे, और जब भी आते थे तो 100-200 करोड़ की योजना लेकर के आते थे। और उन्होंने 5 वर्ष में 20,000 करोड़ की योजना लगभग गाजीपुर में उतारा। हम इस मुद्दे पर सिन्हा जी के विकास कार्य के दम पर हम पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं और क्षेत्र में जा रहे हैं। योगेंद्र जी, देखा जाए तो आप एक गरीब परिवार से आते हैं और आपका घर बिजौरा में पड़ता है। जी जी। और बहुत नज़दीक से आपको देखा हूँ, युवाओं में आपका बहुत बड़ा क्रेज है, इस पर क्या कहना है? देखिए, सिन्हा जी जब चुनाव लड़ रहे थे श्री ओम प्रकाश सिंह के खिलाफ, बिजौरा ग्राम सभा में एक उनका कार्यक्रम लगा था, और मैं बहुत छोटा था, मेरी ये दाढ़ी मूछ नहीं जमे थे, और वो आए, कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम होने के बाद वो उस समय, इस समय थोड़ा सा उम्र के हिसाब से थोड़ा सा लटक गया है, नहीं उस समय बहुत मतलब गजब शरीर थी सिन्हा जी की। और उन्होंने मुझे बुलाया, कहा बेटा इधर आओ। मैं उनके पास गया, उन्होंने अपने कांख में मुझे दबा, मैं उनके कांख तक का ही उस समय था। उन्होंने कहा बेटा बताओ कहाँ चलना है। मैंने कहा कि कहाँ चलेंगे, मेरे लोहरपुरा में चलिए। भाई मैं अपने लोहरपुरा की तरफ ले गया, उन्होंने कहा चलो चलते हैं। लोहरपुरा की तरफ गए तो एक हमारे बगल में हरिजन बस्ती भी है, तो एक मेरे मित्र थे उमेश राम, वो कहे कि हमारे घर चलना है आपको।
तो श्री सिन्हा जी वहाँ गए और इतनी बड़ी शख्सियत को वहाँ पानी दिया गया, गीली पानी दिया गया, गिलास में पानी दिया गया, पुराने गिलास में पानी दिया गया। बड़ी शख्सियत को नहीं माना जाता है, कुछ लोग मानते हैं, हाँ। लेकिन वो चीज़ें वहाँ दिखी नहीं। पुराने गिलास में श्री सिन्हा जी ने वहाँ पानी पिया। मैं तब से उनका मुरीद और उन्हीं को मार्गदर्शक मानकर राजनीति में काम किया। मैं ग्राम सभा का छोटे से प्रधान भी रहा, लेकिन कभी किसी से 1 रुपया दिया नहीं, और मेरे चरित्र पर इस तरह का कोई दाग भी नहीं रहा। मैं प्रधान रहा, गांव का कोई व्यक्ति यह नहीं कर सकता है कि जोगिंदर शर्मा ने किसी को 5 रुपया दिलवाया या 5 रुपया ले लिया। इस वजह से युवा मुझे मानते हैं कि अच्छे आदमी हैं जोगिंदर शर्मा, और मेरे गांव के युवा मेरे साथ खड़े रहते हैं। क्या माना जाए कि युवा दिलों की धड़कन है? नहीं, युवा दिलों की धड़कन तो नहीं, लेकिन चर्चा में रहता है, युवाओं के साथ खड़े रहने का मुद्दा है, और वो ये मानते हैं कि हमारे साथ खड़ा रहते हैं जोगिंदर शर्मा। बस आखिरी सवाल, आपके लोकसभा क्षेत्र में 1 जून को मतदान है, जी, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि खाने पीने से पहले सुबह उठे, जलपान से पहले मतदान करें और बढ़ चढ़ कर मतदान करें, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, राष्ट्र हित में मतदान करें। ये भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्र के लिए काम करती है, और यही प्रेरणा हम सब ले करके भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। और बल्कि हम नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता या छोटे नेता हैं, सब राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव से पार्टी में काम करते हैं और पार्टी को आगे ले जाने का काम करते हैं। इसकी पहले की सरकारों में देश बहुत पीछे रहा, लाचार भारत, बेचारा भारत कहा जाता था, लेकिन श्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद से भारत ने एक नई कथा लिखी है, और इसको चरितार्थ करने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और गाजीपुर के मेरे सांसद, पूर्व सांसद, मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी ने कश्मीर में जाकर ये चीज़ें साबित की हैं कि हम लोग राष्ट्र हित के लिए काम करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी, इसको हराना आसान नहीं, लोग जुमलाबाजी कर रहे हैं। ईडी गठबंधन के बारे में क्या करना है? ईडी और गठबंधन, ईडी का काम है स्वतंत्र, लोग इस पर बहुत थोड़ा सा मुझे हंसी आती है। इंडिया गठबंधन, अच्छा, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बहन एक है बंगाल की, वो चुनाव अलग लड़ रही हैं अपने बंगाल में, कांग्रेस अलग लड़ रही है, और दूसरे प्रदेश में ये लोग साथ में लड़ रहे हैं। इन लोगों का मंसूबा क्या है? 10 जीत कर वो आएंगे अगर, तो वो कहेंगे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे प्रदेश में स्थिति वही है कि ये अगर 10-5 जीत जाते हैं तो ये कहेंगे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। ये अगर होने वाला तो नहीं है, होने वाला तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये लोग आपस में लड़ेंगे, देश में सरकार अस्थायी ये नहीं दे पाएंगे। इसलिए जनता जानती है, सब कुछ देख रही है, इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी बहुमत देने जा रही है। 400 पार का जो नारा श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगाया है, माननीय योगी जी ने लगाया है, ये पूर्ण होता दिखाई दे रहा है। इन लोगों के बहकावे में जनता आने वाली नहीं है। आपने देखा होगा कि ये लोग, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं है तो ये लोग भारत के हर्ट पर, ये विपक्षी दल जो है, भाजपा के जो विपक्ष में दल है, वो भारत के हर्ट पर वो आक्रमण कर रहा है। भारत का हर्ट का मतलब कि भारत संवैधानिक देश है, देश संविधान से चलता है, और ये लोग संविधान को ही लेकर आ गए चुनाव में, जबकि ये सब गलत चीज़ें फैलाकर जनता में आक्रोश फैलाकर इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। जनता भी इस चीज़ को अब जान नहीं धीरे धीरे कि ये लोग झूठी चीज़ें फैला करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। योगेंद्र जी, एक और सवाल, गाजीपुर में 3 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, पारसनाथ राय, अफजाल अंसारी, डॉक्टर उमेश सिंह जी, ये तीनों लोग आम जनता से काफ़ी दूरी बना कर रहे हैं, सबसे बेटर प्रत्याशी कौन? आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप जब सिखड़ी में जाएंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ पारसनाथ राय जी जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उनका जो कॉलेज है, कॉलेज में जितने बच्चे पढ़ते हैं, उनको जिले में किसी विद्यालय में उतना बच्चे नहीं होंगे। और फिर सबरी महाविद्यालय भी एक चलता है, मेरी जानकारी में 2 चीज़ें हैं। उससे पहले उनका एक संगठन भी चलता है जो उनके पुत्र चलाते हैं, महिला सशक्तिकरण का कोई संगठन है जो चलाते हैं, बहुत अच्छी तरह से महिलाओं का सहयोग करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि श्री पारसनाथ राय जनता से जुड़े नहीं हैं। उनका तो सीधा सीधा जनता से जुड़ा हुआ है। वो एक पौध तैयार करते हैं और भारी संख्या में पौध तैयार करते हैं जिसका कोई उल्लेख नहीं किया जा सकता है। और लोगों के बारे में आप जानते हैं,
और लोग सत्ता के लिए बस जाति की राजनीति करके आते हैं और फिर समाज से दूर रहते हैं, और फिर जब चुनाव आता है तो वही जाति की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। ना आरक्षण बदलने वाला है, न संविधान बदलने वाला है, बल्कि ये इतिहास उठाकर आप भी देख लीजिए, और जो विपक्षी दल जो आरोप लगा रहे हैं वो भी देख लें कि जहाँ जहाँ अम्बेडकर जी का पांव पड़ा था वहाँ वहाँ मोदी जी ने संग्रहालय बनवाने का काम किया, चाहे विदेश हो चाहे देश हो। तो ये विपक्ष वालों के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा है। योगेंद्र जी, आपने डॉक्टर अम्बेडकर की बात की जी, तो क्या ये माना जाए कि गाजीपुर में दलित वोटर जो मोस्ट बसपा के वोटर हैं उसमें बिखराव होगा? देखिए, जिनकी जो मानसिकता है उनको चेंज करना आसान नहीं है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के लिए चाहिए उतना जनता तैयार खड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ चुनाव जीतेगा। श्री पारसनाथ राय चुनाव यहाँ जीतेंगे, और माननीय मनोज सिन्हा जी के जो सपने थे गाजीपुर को आगे ले जाने का, उसको ये चरितार्थ करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। अपने स्वजातीय वोटरों के बारे में क्या कहना आपका? देखिए, हमारे जाति के लोग तो संख्या में बहुत कम हैं, लेकिन जो भी हैं बहुत ही स्वाभिमानी टाइप के लोग। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनके लिए यही कहूँगा कि हम एक विश्वकर्मा परिवार के लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान दिया है पीएम विश्वकर्मा योजना, ये बहुत बड़ी बात है, और इसमें कई जातियों का समावेश किया गया है। तो और वो भी कई जातियों के महापुरुष भी उसमें हैं, लेकिन हमारे ही महापुरुष का नाम क्यों दिया गया, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अब विश्वकर्मा समाज को ये सोचने की ज़रूरत है कि पीएम विश्वकर्मा योजना आई तो सिर्फ विश्वकर्मा जी के नाम